दक्षिण विधानसभा चुनाव से यहां पर जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। डैमेज कंट्रोल करने में यहां पर अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी हैं। तो दोनों ही पार्टियां जहां प्रचार प्रसार में भी जुटी हुई हैं, तो वहीं डैमेज कंट्रोल में भी अब दोनों ही पार्टियां जुट चुकी हैं। रूठों को मनाने में दोनों ही पार्टियों ने यहां पर विशेष रणनीति बनाई है, जहां नाराज नेताओं से मिलने के लिए संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी पहुंच रहे हैं। दक्षिण का ये रण कहीं ना कहीं रोचक होता हुआ और अब डैमेज कंट्रोल का पूरा प्रयास कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की ओर से। प्रत्याशी तय होने के बाद अन्य दावेदारों में यहां पर लगातार नाराजगी देखी जा रही है, जहां कांग्रेस के एक दावेदार दूसरे दल का दामन थामने की यहां पर तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दक्षिण का ये रण रोचक होता हुआ और ये बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट, जहां डैमेज कंट्रोल करने में यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही मुख्य राजनीतिक दल जुड़ चुके हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपडेट लेंगे। अविनाश, इस तरीके से दक्षिण का ये रण कहीं ना कहीं रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां दावेदारों के जो उम्मीदवारों का नामों का ऐलान हो चुका है, तो वहीं दूसरी ओर जो नाराज नेता हैं उनको मनाने के लिए भी अब डैमेज कंट्रोल में लगातार दोनों ही मुख्य राजनीतिक दल जुट चुके हैं। ये बेहद जरूरी है डैमेज कंट्रोल के लिए, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की अगर हम बात करें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस पार्टी की हो, दोनों ही पार्टियों में दावेदारों की जो लिस्ट थी, दावेदारों के जो कतार थे वो काफी लंबी कतार थी। और कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में जैसे हम बात करें तो 35 सालों से लगातार बृजमोहन अग्रवाल वहां पर विधायक थे, यानी 7 बार से वो विधायक बनते आए थे। तो ऐसे में पार्टी के दूसरे चेहरे को कभी दक्षिण विधानसभा में मौका नहीं मिला। और इस तरह से जब उन्हें लगातार जब कार्यकर्ता वहां से काम करते आ रहे थे, तो उन्हें जब दावेदारी का मौका मिला तो उस जगह पर अब सुनील सोनी को उनके स्थान पर जो है मौका मिला है। तो कहीं ना कहीं पार्टी के जो प्रबल दावेदार जो स्वयं को समझते थे या फिर जो कार्यकर्ता थे जो पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते आ रहे थे दक्षिण विधानसभा में, उन्हें ये उम्मीद थी कि उन्हें भी इस बार जो है दक्षिण विधानसभा में चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। लेकिन जब उन्हें उनका नाम टिकट में शामिल नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर जो है कार्यकर्ताओं में, दावेदारों में नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम, हालांकि ये खुले तौर पर सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भीतर घात की स्थिति जो है देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम कांग्रेस की भी अगर बात करें तो कांग्रेस में भी एक नए चेहरे को मैदान पर उतारा गया है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं आकाश शर्मा, उन्हें मैदान पर उतारा गया है। उससे पहले अगर हम बात करें तो आकाश शर्मा से पहले प्रमोद दुबे का नाम जो है पूरे इस रायपुर में चल रहा था कि प्रमोद दुबे को टिकट मिलेगी। प्रमोद दुबे एक प्रबल दावेदार अपने आप को बताते थे। रायपुर में महापौर, सभापति, पार्षद तमाम पदों पर वो रहे हैं। इसके साथ ही जो प्रदेश में और भी जो कांग्रेस के नेता हैं, रायपुर में जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो भी लगातार दक्षिण विधानसभा सीट के लिए जो है अपनी दावेदारी जो है पार्टी के बीच में रखे हुए थे। तो इस बीच में जब दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों की नाम की जब घोषणा हुई, तो घोषणा होने के बाद अब एक बड़ी चुनौती दोनों ही पार्टियों के पास खड़ी है कि जो लोग जिन्हें टिकट नहीं मिली है, उन्हें कैसे मेंटेन किया जाएगा, कैसे कंट्रोल किया जाएगा। क्योंकि चुनाव के समय में एक भी कार्यकर्ता यदि साथ नहीं देता है, कोई भी दावेदार यदि पार्टी से बगावत करता है, तो उसका सीधा असर चुनाव पर पड़ता है, पार्टी की हार जीत पर भी एक बड़ा असर पड़ता है। तो इसी को लेकर दोनों ही पार्टियां ये तैयार है कि डैमेज कंट्रोल के लिए जो कार्यकर्ता हैं, जो दावेदार के लिए उम्मीद जता रहे थे, उन्हें कैसे सेंध कर रखना है, उन्हें कैसे जोड़ कर रखना है, इसके लिए पार्टी जो है डैमेज कंट्रोल की ओर विशेष चर्चा करते हुए नजर आ रही है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए अविनाश आपका बहुत शुक्रिया।